रात के 2 बज रहे हैं। आंख फिर खुल गई और वजह वही है जो आप जानते हैं। ये घुटने का वो दर्द जो ना सोने देता है, ना चैन लेने देता है। और सबसे तकलीफ-दे बात ये नहीं कि दर्द है, सबसे तकलीफ-दे बात ये है कि आपने ये मान लिया है कि अब ऐसे ही रहना है। मगर आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी, और जब सुनेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे कि ये चीज़ हमेशा से आपके घर में मौजूद थी। जरा सोचें, करवट बदलते हैं तो दर्द, टांग सीधी करें तो दर्द, घुटने के नीचे तकिया रखें तो भी सुकून नहीं, और सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो पहला कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे घुटने के अंदर शीशी की टुकड़ी चुभ रही हूं। दीवार का सहारा लेते हैं और दिल में एक सवाल उठता है, क्या सारी जिंदगी इसी दर्द में गुजरेगी? ये वो लम्हा है जो सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ता है। जिस्म का दर्द बर्दाश्त हो जाता है, मगर जब इंसान उम्मीद छोड़ दी, जब ये सोच ली कि अब यही जिंदगी है, तब असल तकलीफ शुरू होती है। और यही वो गलती है जो आज मैं आपको करने से रोकना चाहती हूँ। आज की ये गुफ्तगू उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, मर्द हों या औरत, और जिनके घुटने आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहे हैं। मगर रुकें, क्योंकि अभी मैं आपको वो असल वजह बताऊंगी जो आपके घुटनों को कमजोर कर रही है। और वो वजह वो नहीं जो आप सोच रही हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ बढ़ती उम्र का नतीजा है। डॉक्टर ने भी यही कहा होगा, कैल्शियम की गोली लो, आराम करो, बूढ़े हो गए हो, ये दर्द तो रहेगा। मगर ये बात अधूरी है। सिर्फ उम्र आपके दर्द की वजह नहीं, असल वजह है जिस्म के अंदर सालों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई वो कमी जो आपको दिखती नहीं, मगर अंदर से आपके जोड़ों को खोखला करती रहती है। और यहां से शुरू होती है असल कहानी। आपके घुटने अचानक कमजोर नहीं हुए, ये कमजोरी सालों में बनी है। रोज वही चाय बिस्किट, वही आलू रोटी, पानी कम पीना, जिस्म को हरकत कम देना, ये सब मिलकर अंदर से हड्डियों को खामोशी से खोखला करती रही। हड्डियां एक मजबूत दीवार की तरह हैं, और कैल्शियम इस दीवार की ईंटों जैसा है। अब सोचें, अगर बरसों तक इस दीवार में नई ईंटें न लगाई जाएं, तो वो दीवार कमजोर होकर गिरना शुरू नहीं हो जाएगी? यही आपके घुटनों के साथ हो रहा है। और ऊपर से एक और चीज खामोशी से काम करती रहती है, जिसे तिब की जबान में सोजिश कहते हैं। यानी जिस्म के अंदर जलती एक आहिस्ता आग जो हर रोज जोड़ों को थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाती रहती है। आप ऊपर से क्रीम लगाते हैं, दर्द की गोली खाते हैं, कुछ देर सुकून मिलता है, फिर वही दर्द वापस। क्यों? क्योंकि जब तक अंदर की आग जड़ से ना बुझे, ये तकलीफ खत्म नहीं होगी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो बहुत कम डॉक्टर खुलकर कहते हैं। बाजार में जो कैल्शियम की गोलियां मिलती हैं, जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं, ये अच्छे हैं, मगर अकेले काफी नहीं। क्योंकि हड्डी सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती। हड्डी को चाहिए सही मादनियात, सही चिकनाई, और वो कुदरती मादे जो सोजिश को अंदर से ठंडा करें। और ये सब एक साथ आपको किसी दुकान पर नहीं मिलते। ये कुदरत ने छुपा कर रखी हैं 6 छोटी छोटी चीजों में, जो शायद अभी आपके घर में भी मौजूद हैं। मगर पहले मैं आपको आपा साहिबा की कहानी सुनाना चाहती हूँ। 64 साल की रिटायर्ड उस्तानी, दोनों घुटनों में दर्द, रात को 3-3 बार उठना, और सुबह उठते ही 15 मिनट दीवार का सहारा लेना। 3 साल तक दर्द की गोलियां खाईं, तेल मलवाती रहीं, एक इंजेक्शन भी लगवाया। कुछ देर आराम मिलता, फिर वही दर्द वापस। जब वो मेरे पास आईं तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, अब उम्मीद नहीं रही। मैंने उनसे कहा, आपा, उम्मीद अभी बाकी है। बस अभी तक वो चीज नहीं मिली जो जिस्म को अंदर से चाहिए थी। मैंने उन्हें यही नुस्खा बताया। सब घर की चीजें, कोई खर्चा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। पहले हफ्ते उन्होंने कहा, नींद थोड़ी बेहतर हुई है। दूसरे हफ्ते कहा, सुबह उठना पहले से आसान लग रहा है। 1 महीने में वो बगैर दीवार के सहारे की सुबह उठने लगी। और 3 महीने बाद उन्होंने खुद फोन किया और कहा, कल बाजार गई, पूरा बाजार घूम कर आई, घुटनों ने नहीं रोका। उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था, उन्होंने सिर्फ सही चीज शामिल की थी। अब आते हैं उस नुस्खे की तरफ, और ये वो हिस्सा है जिसे आपको बहुत गौर से सुनना है। पहली चीज है खशखाश। ये छोटे छोटे सफेद दाने देखने में मामूली लगते हैं, मगर अंदर से खजाने से कम नहीं। खशखाश में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं। इन दोनों को ईंट और सीमेंट की तरह समझें। अकेला कैल्शियम ज्यादा काम नहीं करता, फास्फोरस इसे मजबूत बनाता है।
जब ये दोनों मिलकर हड्डियों तक पहुंचते हैं, तब हड्डियां वाकई मजबूत होती हैं। इसीलिए सिर्फ कैल्शियम की गोलियां खाने से पूरा फायदा नहीं होता, क्योंकि इनमें ये कुदरती जोड़ नहीं होता। मगर खशखाश ये दोनों चीजें एक साथ कुदरती तरीके से जिस्म को देती है। ये वो बात है जो कोई नहीं बताता। हमारी दादियों के जमाने में दही में खशखाश डालकर खाने की रिवायत थी। बुजुर्ग कहते थे ये हड्डियां मजबूत करती है। आज साइंस ने वही बात साबित की है। मगर हमने इसे मसाले की दुकान तक महदूद कर दिया और टैबलेट्स पर चले गए। मगर खशखाश अकेली ये काम मुकम्मल नहीं कर सकती। इसे एक साथी चाहिए, और वो साथी है सूंठ, यानी खुश्क अदरक। हमारी दादियां और नानियां सर्दियों में सूंठ बाकायदगी से खाती थीं, और इसकी वजह सिर्फ जायका नहीं था। उन्हें तजर्बे से मालूम था कि ये जोड़ों को अंदर से सुकून देती है। सूंठ में ऐसी ताकत है जो जिस्म की अंदरूनी सोजिश और जलन को ठंडा करती है। जैसे फायर ब्रिगेड पानी डालकर आग बुझाती है, सूंठ जोड़ों की सूजन पर बिल्कुल ऐसा ही असर करती है। जिन लोगों को सुबह उठते ही जिस्म में अकड़न महसूस होती है, जिनके लिए बिस्तर से उठना ही सबसे मुश्किल काम होता है, उनके लिए सूंठ किसी नेमत से कम नहीं। एक चुटकी और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में गरमाइश फैलने लगती है। तीसरी चीज का नाम सुनकर शायद आप थोड़ा हैरान हो, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक हल्का फुल्का नाश्ता समझते हैं। ये है मखाना, वही सफेद हल्के कंवल के बीज जो आप कभी कभी चाय के साथ खाते हैं। मगर सच ये है कि मखाना सिर्फ नाश्ता नहीं है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम और अच्छी मिकदार में कैल्शियम भी है। इन सब में से मैग्नीशियम सबसे अहम काम करता है। आसान जबान में समझाएं तो आपका जिस्म एक मशीन है, और मैग्नीशियम वो तेल है जो उसे घिसने से बचाता है। जब जिस्म में मैग्नीशियम कम होने लगता है, तो पट्टे जल्दी थकने लगते हैं, रात को टांगों में खिंचाव आता है, और नींद बार बार टूटती रहती है। मखाना इस कमी को आहिस्ता आहिस्ता पूरा करने में मदद करता है। और खास बात यह है कि यह हल्का फुल्का है, ना पेट भारी करता है, ना सुस्ती आती है, और अंदर से हड्डियों की मरम्मत जारी रहती है। चौथी चीज तकरीबन हर घर की बावर्ची खाने में मौजूद है, मगर लोग इसकी असल ताकत नहीं पहचानते। ये है सफेद तिल। ये छोटे छोटे दाने मामूली लगते हैं, मगर इनमें छुपी ताकत आपकी जोड़ों को दोबारा सुकून दे सकती है। तिल में कैल्शियम तो है ही, मगर साथ में एक खास अच्छी चिकनाई भी है जो जिस्म आसानी से जज्ब कर लेता है। आसान जबान में समझाएं तो हमारे जोड़ों के दरमियान एक नर्म तह होती है। जवानी में ये तह बिल्कुल नर्म और हमवार होती है, मगर उम्र के साथ ये सूखने और घिसने लगती है। और जब ये तह कमजोर हो जाए तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। यही वजह है कि उठते बैठते घुटने से चटकने की आवाज आती है, और हर कदम पर दर्द होता है। सफेद तिल आहिस्ता आहिस्ता इस कुदरती नरमी को वापस लाने में मदद करते हैं, बगैर किसी इंजेक्शन या भारी इलाज के। हमारे यहाँ तिल के लड्डू बनाने की रिवायत है, और इसमें हिकमत है। खास तौर पर सर्दियों में बुजुर्ग तिल ज्यादा खाते थे। वो जानते थे कि ठंड में जोड़ों का दर्द बढ़ता है और तिल इसे काबू करता है। पांचवी चीज, और सच में ये पूरी मिलावट का सबसे जहीन खिलाड़ी है। इसका नाम सुनकर आप शायद हंसें, क्योंकि ये वही चीज है जो रोज आपकी सब्जी में डाली जाती है। ये है काली मिर्च। आप सोचेंगे काली मिर्च का हड्डियों से क्या ताल्लुक, मगर असल राज यही छुपा है। काली मिर्च में पेपराइन नामी एक खास मादा होता है। चाहे आप कितनी ही अच्छी चीजें खाएं, अगर जिस्म उन्हें ठीक से जज्ब ना कर पाए, तो उनका पूरा फायदा नहीं मिलता। पेपराइन जिस्म के दरवाजे खोल देता है, हर जरूरी गिजाई मादे को पकड़कर सही जगह पहुंचाता है। समझे? जैसे एक समझदार चौकीदार जो हर अहम चीज को पहचान कर अंदर दाखिल कराता है। यानी अगर खशखाश, सूंठ, मखाना और तिल अपना काम कर भी रहे हों, मगर काली मिर्च ना हो, तो उनकी आधी ताकत जिस्म तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसीलिए इस छोटी सी काली मिर्च को कभी कम ना समझें। और छठी और आखिरी चीज जिसके बगैर ये पूरा नुस्खा अधूरा है, ये है कद्दू के बीज। पाकिस्तानी घरों में कद्दू की सब्जी खूब बनती है, मगर ज्यादातर लोग इसके बीज फेंक देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। इन छोटे बीजों के अंदर जिंक छुपा है, जिसे हड्डियों और पट्ठों की मरम्मत के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है। साथ में मैग्नीशियम भी अच्छी मिकदार में है, जो आपकी नींद गहरी करने में मदद करता है। और ये बात हमेशा याद रखें, जब गहरी और पुरसुकून नींद आती है, तभी जिस्म अंदर से खुद को ठीक करता है। पूरे दिन की थकावट, टूटे हुए खुलिये, कमजोर हड्डियां, इन सब की मरम्मत सिर्फ नींद में होती है। अगर नींद पूरी ना हो, तो कोई दवाई और कोई नुस्खा मतलूबा असर नहीं दिखा सकता। कद्दू के बीज वो गहरी नींद वापस लाने में मदद करते हैं।
और एक और बात जो मैं चाहती हूँ आप अच्छी तरह समझें, गहरी नींद और घुटने का दर्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब रात को दर्द की वजह से नींद पूरी नहीं होती तो जिस्म में सोजिश के मादे और बढ़ जाते हैं और अगली रात दर्द और ज्यादा होता है। ये एक चक्कर है। इस चक्कर को तोड़ने के लिए जरूरी है कि नींद बेहतर हो और ये नुस्खा वही करता है। अगली बार जब कद्दू की सब्जी बनाएं तो बीज जरूर निकाल कर रख लें। धोएं, खुश्क करें और इस पाउडर में डालें। ये मुफ्त का खजाना है जिसे हम फेंक देते हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रही हैं। ये पाउडर बनाएं कैसे और कितनी मिकदार में लें? खशखाश 50 ग्राम, सूंठ पाउडर 20 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, सफेद तिल 50 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और कद्दू के बीज 50 ग्राम। बनाने का तरीका ये है। पहले मखाने बगैर तेल या घी के हल्का भून ले। फिर सफेद तिल और कद्दू के बीज भी हल्के भून ले। फिर ये सब चीजें मिलाकर मोटा मोटा पीस लें। बिल्कुल बारीक ना करें। बीच बीच में ग्राइंडर बंद करें ताकि इन चीजों की ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। ये तैयार पाउडर एक एयर टाइट डब्बे में भर कर रख लें। और सही तरीका इस्तेमाल ये है। रात सोने से पहले 1 चम्मच ये पाउडर गर्म दूध में मिलाकर पिएं, क्योंकि रात को जिस्म रिपेयर मोड में होता है और अगर उस वक्त सही ग़िज़ाइयत मिल जाए तो मरम्मत का काम और तेज हो जाता है। अगर सुबह उठते ही टांगों में भारीपन महसूस हो तो गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। और जिन लोगों के जोड़ों में बहुत ज्यादा अकड़न हो वो 1 चाय का चम्मच देसी घी भी मिला सकते हैं, क्योंकि घी जोड़ों की खुश्की कम करने में बहुत मदद करता है। अब सबसे अहम सवाल, फर्क कब महसूस होगा? तकरीबन 7 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नींद पहले से थोड़ी गहरी हो गई है। सुबह उठते वक्त टांगों का भारीपन भी कम लगेगा। 14 से 15 दिन में अकरन से आहिस्ता आहिस्ता सुकून मिलना शुरू होगा, घुटने का दर्द कम होने लगेगा। और 30 से 40 दिन में आप वो ताकत वापस महसूस करने लगेंगे जो शायद सालों पहले खो गई थी। सीढ़ियां चढ़ना आसान लगेगा, चलने के लिए बार बार दीवार का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जिसमें पहले जैसी हल्की हल्की ताकत वापस आने लगेगी। और एक आखिरी बात, इस नुस्खे के बारे में ये कोई जादू नहीं है, ये ग़िज़ाइयत है। जिस्म के अंदर जो कमी बरसों में आई है वो हफ्तों में पूरी होती है। सब्र रखें, बाकायदगी रखें और नतीजा खुद आपको हैरान कर देगा। मगर एक जरूरी बात जरूर बताऊंगी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा तेजाबियत हो, मेदे का अल्सर हो या जो हामला हो, उन्हें ये नुस्खा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करना चाहिए। और अगर दर्द बहुत बढ़ गया हो या सूजन मुस्तकिल रहती हो तो जरूरी टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। नुस्खे टेस्ट की जगह नहीं ले सकते। ये दर्द, ये बेचैन रातें जब नींद बार बार टूटती है और वो सुबह जब पहला कदम रखती डर लगता है, ये आपकी किस्मत नहीं है, ये आपकी सजा नहीं है। आपने सारी जिंदगी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी प्यारों के लिए मेहनत की है, मगर अब वक्त आ गया है कि थोड़ा अपने लिए भी सोचें। ये 6 छोटी छोटी चीजें और ये छोटा सा चम्मच, ये वो वादा है जो आपको अभी अपने जिस्म से और अपनी हड्डियों से करना है। आज शुरू करें, कल पर ना डालें, क्योंकि जितना देर करेंगे जिस्म के अंदर कमी उतनी ही गहरी होती जाएगी। और एक गुजारिश, अगर आपके घर में कोई घुटने के दर्द में मुब्तला है, रात को चैन से नहीं सो पाता, चलने में तकलीफ होती है, तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में सुकून ले आए। अगर ये मालूमात आपके काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि आगे भी ऐसी काम की बातें आपको सबसे पहले मिलती रहें। कमेंट में जरूर लिखें कि आपके घुटने का दर्द कितने साल पुराना है और कौन सी चीज आपने पहले आजमाई मगर फायदा नहीं हुआ। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि कभी कभी सही वक्त पर मिली सही मालूमात दवाई से भी ज्यादा काम करती है।